आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। लिखेंगे बच्चे, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी between assets and liabilities, including capital. including capital बच्चे यहां पर हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे जो कि शो करेगा इक्वलिटी बिटवीन असेट्स एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में हम इंक्लूड करेंगे कैपिटल को भी, क्योंकि लाइबिलिटीज में कैपिटल को इसलिए इंक्लूड करेंगे क्योंकि कैपिटल भी लाइबिलिटी है बिजनेस की, इंटरनल लाइबिलिटी। ओके। यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। assets is equal to liabilities. Liability means internal liability plus external liability, यानी कि total liability से। liability का मतलब है यहाँ पर total liability से, total liability से लिखा आप लोगों ने। बच्चे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, assets is equal to equities। assets is equal to equities। बच्चे इक्विटी का मतलब भी लाइबिलिटी से ही होता है। इक्विटी इंक्लूड्स both owners equity यानी कि कैपिटल, ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल, एंड आउटसाइडर्स या एक्सटर्नल इक्विटी यानी कि लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इक्विटी का मतलब होता है ऑनर्स इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी से। ऑनर्स इक्विटी का मतलब कैपिटल और एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब लाइबिलिटी। आप बोलेंगे यहां पर लाइबिलिटी और यहां पर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो अपन यूज करेंगे वो आउटसाइडर के लिए यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? आउटसाइडर लाइबिलिटी, क्रेडिटर, बैंक लोन। यस। capital plus liabilities
इज इक्वल टू एसेट्स। तो आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। ओके, कैपिटल इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन से कैपिटल इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। इसी इक्वेशन से आप क्या बना सकते हैं, लाइबिलिटी इज इक्वल टू, बताएं बच्चे, एसेट्स माइनस कैपिटल। बोलो भाई, आया समझ में आपको? हाँ जी, और ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, एसेट्स माइनस कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, बताएं क्या होगा, जीरो। वेरी गुड, इज इक्वल टू जीरो। सही है। अच्छा, यस, क्लियर है यहाँ तक बात? सभी को क्लियर है यहाँ तक बात? द अकाउंटिंग इक्वेशन, the accounting equation is also called as the balance sheet equation। अच्छे, अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? एज इट गिव्स द फंडामेंटल relationship between the components of a balance sheet। बैलेंस शीट जिसको हम तैयार करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज assets, liabilities and capital। क्लियर? दैट इज assets, liabilities and capital। यही तो बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स होते हैं। लिखेंगे बच्चे, एट द टाइम ऑफ
at the time of recording transactions, the test of equality, the test of equality is always kept in mind. जब भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ना, तो आपको अपने दिमाग में ये बात रखनी है, क्या, इक्वलिटी को, इक्वलिटी का मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। इसको अपने दिमाग में रखना है आपको, क्योंकि असेट्स की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज की वैल्यूज के। एवरी ट्रांजैक्शन is expressed in terms of accounting equation, that is assets is equal to capital plus liabilities, capital plus liabilities, okay, capital plus liabilities। हेडिंग लिखेंगे बच्चे, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस affecting accounting equation, affecting accounting equation। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन जब देखेंगे तो ये ट्रांजैक्शंस है ना जो अफेक्ट डालते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे, उनको अपन टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वो है बच्चे जो टू आइटम्स को अफेक्ट करते हैं, और सेकंड वो ट्रांजैक्शन हो गए जो मोर देन टू आइटम्स को अफेक्ट करेंगे। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जो सिर्फ टू आइटम्स को ही अफेक्ट करेंगे, ओके, और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो दो से ज्यादा आइटम्स को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट, ट्रांजैक्शंस affecting two items, transactions affecting two items, and second होगा बच्चे transactions
affecting more than two items, more than two items. टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशन को आप टू टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे. फर्स्ट वो ट्रांजैक्शन जो टू आइटम्स को अफेक्ट करेंगे, सेकंड वो ट्रांजैक्शन जो दो से ज्यादा आइटम्स को अफेक्ट करेंगे. ओके, लिखिए फर्स्ट हेडिंग, ट्रांजैक्शंस affecting two items. Transaction affecting two items. इसमें आप दो तरह के ट्रांजेक्शन्स देखेंगे. एक वो ट्रांजेक्शन्स होंगे जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड के आइटम को अफेक्टेड कर रहे होंगे. एक आपका लेफ्ट साइड का आइटम होगा तो दूसरा आपका राइट साइड का आइटम होगा. बेटा सुनो, हेलो, तुम लोग लिखने में इतना दिमाग नहीं लगाओ, सुनो समझो. इसमें वो ट्रांजेक्शन्स होंगे जिनका अफेक्ट लेफ्ट साइड के एक आइटम पे होगा और राइट साइड के एक आइटम पर होगा. क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं? वो ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं जिनका अफेक्ट टू आइटम्स पे होता है. तो एक आइटम एक साइड से होगा तो दूसरा आइटम दूसरी साइड से होगा. यस, दूसरे टाइप के मतलब दूसरा इसमें जो मैं टाइप बताऊंगा वो ये होगा कि जो अफेक्ट होगा ना वो एक ही साइड पर होगा, लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा. लेफ्ट साइड का एक आइटम और लेफ्ट साइड का ही दूसरा आइटम, या फिर राइट साइड का एक आइटम और राइट साइड का ही दूसरा आइटम. ओके, एक बार फिर से समझ लो. ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, ट्रांजैक्शन जिनका अफेक्ट टू आइटम्स पर पड़ेगा वो ट्रांजैक्शन भी मैं टू टाइप्स में क्लासिफाई करने जा रहा हूं. फर्स्ट वो ट्रांजैक्शंस होंगे जिनका दोनों साइड के एक एक आइटम पे क्या होगा? अफेक्ट होगा, एक लेफ्ट का एक राइट का. दूसरा टाइप के वो ट्रांजैक्शंस होंगे जिनका अफेक्ट एक ही साइड पर होगा, एक ही साइड पर होगा, एक ही साइड के दो आइटम्स पर होगा, चाहे वो लेफ्ट साइड हो और चाहे वो राइट साइड हो. अब दिमाग लगाओ भाई, ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी. दोनों के बीच में, दोनों आइटम के बीच में क्या होगा? इक्वलिटी. यदि वो लेफ्ट और राइट दोनों आइटम होंगे एक एक, तो उनके बीच में सेम नेचर का होगा. यदि इधर पॉजिटिव है तो उधर भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है तो उधर भी क्या होगा? नेगेटिव. तभी तो इक्वलिटी आएगी. यस. और यदि एक ही साइड के दो आइटम पे इफेक्ट पड़ रहा है तो क्या होगा बच्चे? इक्वलिटी के लिए एक उस साइड का एक आइटम प्लस होगा तो एक आइटम उसी साइड का क्या होगा? माइनस. तभी तो रिजल्ट बराबर आएगा, क्योंकि दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए? बराबर. आपको दिमाग में क्या रखना है? इक्वलिटी को. किसको रखना है? इक्वलिटी को. किसके बीच में इक्वलिटी को? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ओके, तो ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, दे आर टू टाइप्स. दे आर of two types. लिखिए फर्स्ट यानी कि ए, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग both the side. Both the side.
of accounting equation. Both the side of accounting equation. Okay. देखिए इसके अंदर आप देखेंगे कि ट्रांजैक्शन किस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंक्रीज इन एसेट, increase in liabilities. Increase in liabilities. वो साइड पर अफेक्ट बता रहे हैं ना, तो इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज। यदि इंक्रीज इन असेट्स है तो दूसरी साइड में क्या होगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। कुछ एग्जांपल लिखते हैं बच्चे। कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। बेटा आप लिखने पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। लिखने का काम घर पे भी हो सकता है। ओके, लिखने का काम घर पे भी हो सकता है। यहाँ पे पूरा ध्यान दीजिए समझने पर। तो फर्स्ट जो कॉलम है वो है ट्रांजैक्शन। अभी कोई नहीं लिखे, सामने देखो बच्चे क्या बताने जा रहे हैं। एंड अफेक्ट्स। चैप्टर बहुत छोटा है, यदि इसके कंसेप्ट को समझ लिया जाएगा तो तुम्हारे टीएस ग्रेवाल के जो न्यूमेरिकल दिए गए ना, तो वो 3 दिन में तुम कंप्लीट कर लोगे। कितने दिन में? 3 दिन। और कंसेप्ट समझ में नहीं आया तब भी तुम कर लोगे, लेकिन वो रटने वाली व्यवस्था रहेगी। क्या रहेगी? रटने वाली। और रटने वाली चीजें क्या होती है, कुछ समय बाद भूल जाते हैं, कुछ समय बाद भूल जाते हैं। और मैंने बोला ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट रखता है इतना ज्यादा, क्योंकि जो इसमें सीखेंगे वो आगे अगले वाले चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में अप्लाई होगा। यस, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। शांत रहें बच्चे। जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बच्चे ये एक ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है बिजनेस और बिजनेस के ऑनर के बीच में। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है बच्चे कैश के साथ। तो इस ट्रांजैक्शन का जो अफेक्ट है ना, वो दोनों साइड पर होगा, अकाउंट इक्वेशन की दोनों साइड्स पर होगा। अब बात करेंगे कौन से आइटम पर होगा। आइटम पहचानना बहुत जरूरी है, कौन से आइटम पर होगा। असेट्स में कैश आइटम पर होगा एंड लाइबिलिटीज में कैपिटल आइटम पर होगा। यस, असेट्स में कैश आइटम पर होगा और लाइबिलिटीज में कैपिटल आइटम पर होगा। सेकंड, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ये भी एक ट्रांजैक्शन है। आपने गुड्स खरीदा है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार, ठीक है ना। तो इस ट्रांजैक्शन का अफेक्ट भी अकाउंट इक्वेशन की बोथ साइड पर होगा। असेट साइड में स्टॉक पर, हाँ जी, और लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स पर। किस पर बच्चे? क्रेडिटर्स पर। इंक्रीज इंक्रीज, समझ रहे हो ना, इंक्रीज इंक्रीज। कैश भी इंक्रीज होगा, कैपिटल भी इंक्रीज होगी, स्टॉक भी इंक्रीज होगा और क्रेडिटर भी क्या होगा? इंक्रीज। समझना, रटना नहीं है।
क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स, आपने उधार खरीदी कोई असेट्स, ओके, इसका भी अफेक्ट बोथ साइड होगा, अकाउंट इक्वेशन की दोनों साइड पर होगा। जो असेट्स आप खरीद रहे हैं वो असेट्स इंक्रीज होगी, है ना बच्चे। जो भी उसका नाम हो, मशीन खरीदी तो मशीनरी, प्लांट खरीदा तो प्लांट, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर, और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। तो मैं बताता हूं आपको कि लाइबिलिटी 3 टाइप की होती है जब आप उधार खरीदते हैं। जब आप गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर फॉर गुड्स। क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिटर फॉर गुड्स। जैसे ये क्रेडिटर था ना, ये किसके लिए था बच्चे? गुड्स के लिए। यस। जब आप असेट्स खरीदते हैं उधार, तो या तो आप वेंडर अकाउंट ओपन करेंगे यानी कि विक्रेता का खाता, या फिर क्रेडिटर फॉर असेट्स, क्रेडिटर फॉर असेट्स। यस, क्रेडिटर फॉर असेट्स। यदि आप किसी से ऑन क्रेडिट बेनिफिट ले लेते हैं, जैसे कि आपने एम्प्लॉय से काम लिया लेकिन उनकी सैलरी नहीं दी, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं उसको? कायदे से वो क्या होता है? क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस। क्या होता है वो? क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, लेकिन लिखते क्या है उसको? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक। नेक्स्ट है बच्चे बैंक लोन। बैंक लोन, आपने बैंक से लोन लिया सपोज, बैंक लोन है ना, तो इससे अकाउंट इक्वेशन की बोथ साइड पर अफेक्ट होगा। असेट साइड में कैश क्या होगा बच्चे? इंक्रीज। हाँ जी, वो बैंक क्या होगा? हाँ, इंक्रीज। कैश नहीं, बैंक। बैंक आपके जब आपको लोन देगा तो आपके अकाउंट में पैसा डालेगा, नगद नहीं पकड़ाएगा। यस। और दूसरी तरफ लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, जिसका नाम क्या होगा? बैंक लोन। जिसका नाम क्या होगा बच्चे? बैंक लोन। ओके। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ। क्या रिसीव हुआ? कमीशन। कमीशन रिसीव होगा बच्चे तो कैश इंक्रीज होगा। यस। कमीशन रिसीव क्या है बच्चे? इनकम। और जब भी इनकम होती है ना, तो कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज। जब भी लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, तो कैपिटल होती है डिक्रीज। तो यहां पर कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो आपने कुछ ट्रांजेक्शन देखे जिनमें आपने देखा कि ये वो ट्रांजेक्शन्स हैं जिनका अकाउंट इक्वेशन की बोथ साइड पर क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहा है ना, एक एक आइटम पर, बोथ साइड के एक एक आइटम पर। इंक्रीज इन असेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप के ट्रांजेक्शन्स कुछ, जिसमें क्या होगा? डिक्रीज इन असेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल्स देखेंगे बच्चे।
यानी ये भी वो ट्रांजेक्शन्स हैं जिनका जो अफेक्ट है वो अकाउंट इक्वेशन के बोथ साइड पर होगा, लेकिन नेचर क्या होगा? डिक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। बच्चे घर पे लिखना आप लोग, वीडियोस नहीं लिखी अभी। ट्रांजैक्शंस और उनका अफेक्ट्स, ट्रांजैक्शंस और उसका अफेक्ट। फर्स्ट, पेमेंट पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया, क्रेडिटर को पेमेंट किया, अकाउंटिंग इक्वेशन की वो साइड पर इसका अफेक्ट होगा। असेट साइड पर आप देखेंगे जो कैश बैलेंस है वो डिक्रीज होगा। कैश बैलेंस क्या होगा? डिक्रीज। एंड लायबिलिटी साइड में भी कोई आइटम डिक्रीज होगा, दूसरी साइड में भी कोई आइटम डिक्रीज होगा, उसका नाम होगा क्रेडिटर। पेमेंट किसको कर रहे हैं? क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर क्या है? आपकी लायबिलिटी, ठीक है ना? तो कैश डिक्रीज होगा और क्रेडिटर डिक्रीज होगा। सेकंड, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब बिजनेस का ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, उसको अपन ड्राइंग्स बोलते हैं। और जब भी ड्राइंग्स होगी बच्चे, बिजनेस की असेट्स भी डिक्रीज होगी और लायबिलिटी साइड में कैपिटल डिक्रीज होगी। तो लिखेंगे आप कैश एंड कैपिटल। यदि ड्राइंग्स गुड्स में की जा रही है, किसमें की जा रही है? गुड्स में, तो स्टॉक डिक्रीज होगा और कैपिटल डिक्रीज होगा। यदि ड्राइंग्स कैश में किया जा रहा है तो कैश डिक्रीज होगा और कैपिटल डिक्रीज होगी। यस। रेंट पेड, रेंट पेड, आपने रेंट पेड किया, कैश डिक्रीज होगा। रेंट क्या? आपका एक्सपेंस, और एक्सपेंस का रिजल्ट होता है डिक्रीजिंग कैपिटल। एक्सपेंस का रिजल्ट क्या होता है? डिक्रीजिंग कैपिटल। जब भी कोई इनकम होगी तो कैपिटल इंक्रीज होती है, और जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो कैपिटल डिक्रीज होती है। कैश एंड कैपिटल। डेप्रीशिएशन, याद रखना इसको, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। डेप्रीशिएशन जो कि नॉन कैश एक्सपेंस होता है। असेट्स तो डिक्रीज होती है लेकिन कैश डिक्रीज नहीं होता। रीजन? क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस, इस टाइप का एक्सपेंस है, नॉन कैश। तो सर असेट साइड में क्या डिक्रीज होगी? जिस असेट्स पर ये चार्ज हो रहा है उस असेट्स की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, कॉस्ट को डिक्रीज कर देता है। तो किस पर चार्ज हो रहा है? मशीन के पर, तो मशीन की वैल्यू डिक्रीज होगी। और दूसरी तरफ एक्सपेंस है ना, इसलिए कैपिटल डिक्रीज होगी। दूसरी तरफ एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल डिक्रीज होगी। तो आपने वो ट्रांजेक्शन्स देखे जिनका अफेक्ट बोथ द साइड ऑफ अकाउंट इक्वेशन में, बोथ द साइड ऑफ अकाउंट इक्वेशन पर है। जिसमें आपने देखा इंक्रीज इन असेट्स तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन असेट्स तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज। वो ट्रांजेक्शन्स होंगे जिनका अफेक्ट सिर्फ एक ही साइड पर होगा। तो लिखेंगे बच्चे ट्रांजेक्शन्स affecting
one side of accounting equation. Accounting equation. Increase in assets, decrease in assets. एक ही साइड पर इसका अफेक्ट होगा ना इन ट्रांजेक्शन का। यदि असेट साइड पर होगा तो एक असेट्स इंक्रीज होगी और दूसरी असेट्स डिक्रीज होगी। देखो बेटा, जो अकाउंटिंग का जो काम होता है ना, ये बहुत लेबोरियस वर्क होता है, ठीक है ना। तो तुमको नींद आना स्वाभाविक है, मतलब कुछ बच्चों को, क्योंकि अभी अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे ना अभी इसके बाद, तो न्यूमेरिकल बहुत बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं, इसलिए जरूरी ये होगा कि इंटरेस्ट पैदा कीजिए। यदि कुछ करना है तो ट्रांजैक्शंस एंड अफेक्ट। तो नेचर तो हमने ऊपर ही बता दिया आपको, नेचर तो हमने आपको ऊपर ही बताया। क्या बताया? असेट्स में एक असेट्स इंक्रीज होगी और एक असेट्स डिक्रीज होगी। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन में ये दूसरा टाइप, ये वो ट्रांजैक्शंस है, ये वो ट्रांजैक्शंस है जिनका अफेक्ट टू आइटम्स पर होगा, लेकिन वो आइटम्स कहाँ के होंगे? एक ही साइड के होंगे, या तो एसेट साइड के होंगे या वो लायबिलिटी साइड के होंगे। अभी अपन किस साइड की बात कर रहे हैं? असेट साइड की। जैसे कि आपने कैश परचेज किया, कैश परचेजेस हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको बताया था। परचेजेस का मतलब किससे होता है? गुड्स परचेज से होता है। और कैश परचेज का मतलब क्या हुआ? गुड्स हमने नगद खरीदा। यस, गुड्स कम्स इन एंड कैश गोज आउट। दोनों एक ही साइड के आइटम है कि नहीं? असेट साइड के। कैश डिक्रीज होगा, वहीं स्टॉक इंक्रीज होगा। वहीं स्टॉक क्या होगा? इंक्रीज। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कैश रिसीव हुआ, कैश इंक्रीज होगा और डेटर्स डिक्रीज होंगे। डेटर्स क्या होंगे? डिक्रीज। डेटर्स क्या हो जाएंगे बच्चे? डिक्रीज। विड्रॉ, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, कैश फ्रॉम बैंक। हमने कैश विड्रॉ किया, कहां से? बैंक से। कैश इंक्रीज होगा और बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। बैंक बैलेंस क्या होगा? डिक्रीज। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया, कैश डिक्रीज होगा और बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। हाँ जी, बैंक बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा।
नेक्स्ट देखिए बच्चे, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा फॉर कैश, कैश डिक्रीज होगा, यस, और फर्नीचर इंक्रीज होगा। फर्नीचर का मतलब फर्नीचर की मनी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और कैश की कैश वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। परचेज, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे या इन्वेस्टमेंट किया, क्या किया बच्चे, इन्वेस्टमेंट, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे या किसी कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया, डिवेंचर्स में, शेयर्स में, तो उसमें क्या होगा बच्चे, कैश डिक्रीज होगा और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंक्रीज। हाँ जी, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन। बच्चे डेटर्स, हाँ बोलो, हाँ बैंक, बैंक भी अगर चेक या बैंक से बनने खर्च किया है तो बैंक, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, डेटर्स समझते हो, डेटर्स कौन होता है, वो पर्सन जिसको आपने क्रेडिट सेल किया है, यस, और कुछ समय बाद आपको उससे क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, आपको अमाउंट मिलेगा उससे। जब आपको डेटर्स पर भरोसा नहीं होता कि हमें पैसा देगा कि नहीं देगा, तो उस केस में आप क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, एक डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं जिसमें आप अपनी शर्तें लिखते हैं, जिसमें आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं कि हमको इतने समय के अंदर आपको पेमेंट करना होगा, यदि आप नहीं करेंगे तो हम आप पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यस। जो शर्तें जो भी लिखनी हो आपको वो लिख देते हैं आप, ठीक, और उसको आप सेंड कर देते हैं किसके पास, डेटर के पास। डेटर उन शर्तों को पढ़ता है, उन टर्म्स को अच्छे से पढ़ता है, यदि उसको लगता है कि उन टर्म्स को वो पूरा कर सकता है या उन टर्म्स के अकॉर्डिंग पेमेंट कर सकता है, तो उनको वो एक्सेप्ट कर लेता है और उस पर साइन कर देता है, क्या कर देता है उस डॉक्यूमेंट पे, साइन, और वो डॉक्यूमेंट वापस भेज देता है हमको, क्योंकि हमने बिल रिसीवेबल ड्रॉन किया है ना, तो किसको भेज देता है वापस, हमको, तो हमको ये रिसीव हो जाता है डॉक्यूमेंट, यस। तो अब जो डेटर था ना वो डिक्रीज हो जाएगा, अब वो डेटर डेटर की लिस्ट में नहीं रहेगा, अब वो हमारा डेटर किस लिस्ट में शामिल हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल की लिस्ट में, क्योंकि उससे हमें क्या मिल गई है, एक्सेप्टेंस मिल गई है। चैप्टर था आपके में बिल ऑफ एक्सचेंज, वो हटा दिया गया है कोविड के बाद, बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, बहुत अच्छा, उसमें यही सीखते थे आप। तो इस केस में क्या होगा बच्चे, बिल्स रिसीवेबल ये असेट्स इंक्रीज होगी और डेटर ये डिक्रीज होगा, डेटर की लिस्ट से डेटर का नाम कट जाएगा, उसका नाम किस में जुड़ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल की लिस्ट में। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इंक्रीज इन असेट्स डिक्रीज इन असेट्स के। अब लिखेंगे बच्चे, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज,
और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। ट्रांजैक्शन और अफेक्ट। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स पेबल, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स पेबल। अभी आपको ऊपर बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन समझाया था। हमने डॉक्यूमेंट तैयार करके भेजा था किसके पास? डेटर के पास। तो हम उस डेटर के लिए क्या थे? क्रेडिटर। हम क्या थे? अब हमारा क्रेडिटर हमारे पास पहुंचा रहा है क्या? हमारा क्रेडिटर है वो हमारे पास पहुंचा रहा है डॉक्यूमेंट कि हमारे ये टर्म्स एंड कंडीशन है, यदि तुम इन टर्म्स एंड कंडीशन पे हमको पेमेंट करोगे तो अपने साइन करके ये पेपर हमें वापस करो। यस। कौन भेज रहा है? हमारा क्रेडिटर। कौन भेज रहा है? क्रेडिटर। हमने उन टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा, उस पर साइन किए और वापस कर दिया। तो अभी तक वो कौन था? हमारा क्रेडिटर। अब वो क्या बन जाएगा? बिल्स पेबल। अब उसका नाम किस में आ जाएगा? बिल्स पेबल की लिस्ट में नहीं आ रही है, बिल्स पेबल की लिस्ट में, और क्रेडिटर की लिस्ट से उसका नाम कट जाएगा। तो क्या होगा? एक लाइबिलिटी कम होगी और एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ जी, आया समझ में? हेलो। इंक्रीज और डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड कैपिटल। लाइबिलिटी एंड कैपिटल। यस, इंक्रीज या डिक्रीज। ट्रांजैक्शंस एंड उनका अफेक्ट। ये थोड़े दिमाग लगाना है ना थोड़ा इनमें। जैसे कि कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, conversion of debentures into shares, conversion of debentures into shares। बच्चे, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के केस में जो डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी की आउटसाइडर लाइबिलिटी होते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी होते हैं। यस। और जो शेयर होते हैं ना वो कंपनी के ओनर्स कैपिटल होती है। जो शेयर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। जो शेयर है वो क्या है बच्चे? ओनर्स कैपिटल। और डिवेंचर क्या है? लोन, लोन लाइबिलिटी। डिवेंचर क्या है? लोन लाइबिलिटी। यस।
अब हमने किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद रखे थे, हमने किसी कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा था। उस कंपनी ने हमको ऑप्शन दिया कि आप हमारी कंपनी के ऑनर बन जाएं, अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट करा लें शेयर्स में। नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे 12th में ये चीज, अकाउंटिंग में, कंपनी अकाउंट में। क्या बोला? डिवेंचर्स को कन्वर्ट करा लो, किसमें? शेयर्स में। और हमें ये ऑप्शन समझ में आया। तो अभी तक तो हम क्या थे? लोन कंपनी के लिए, लोन लाइबिलिटी। अब हम कंपनी क्या बन जाएंगे? मालिक। यस। तो कंपनी का क्या होगा बच्चे? लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, जिसका नाम क्या होगा? डिवेंचर। और कंपनी में इंक्रीज होगी बच्चे, कंपनी की क्या? कैपिटल, शेयर कैपिटल। कौन सी कैपिटल? शेयर कैपिटल। तो लिखेंगे डिवेंचर्स डिक्रीज होंगे बच्चे, और शेयर कैपिटल कंपनी की होगी इंक्रीज। शेयर कैपिटल होगी कंपनी की इंक्रीज। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। कंपनी अपने शेयर्स पर, यानी शेयर कैपिटल पर, अपने शेयर होल्डर्स को शेयर कैपिटल पर डिविडेंड प्रपोज करती है। डिविडेंड, डिविडेंड मीन होता है लाभ में हिस्सा, लाभ में हिस्सा, उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना, वो शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड होता है। अब शेयर होल्डर एक तो नहीं होता, तो लाखों करोड़ों होते हैं किसी भी कंपनी के, हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं। यस। जितने कंपनी के शेयर, उतने कंपनी के शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो प्रत्येक शेयर के लिए जितना प्रॉफिट में हिस्सा बनता है उसको आप बोलते हैं डिविडेंड। उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और प्रपोज्ड मीन्स होता है प्रस्तावित। प्रपोज्ड मीन्स क्या होता है? प्रस्तावित। बोलते हैं प्रपोज्ड किया, ऐसे कुछ हो गए। प्रपोज्ड मीन्स क्या होता है? प्रस्तावित। ओके। तो ये डिविडेंड अभी दिया थोड़ी गया है, अभी ये क्या हुआ है? प्रपोज्ड हुआ है। क्या हुआ है? प्रपोज्ड। यस, क्या हुआ है बच्चे? प्रपोज्ड। प्रपोज्ड होगा बच्चे तो क्या होगा? आपका जो प्रॉफिट है ना, उसी से तो ये डिविडेंड बटेगा। ये डिविडेंड किसका पार्ट है? प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। प्रॉफिट क्या होगा? कम। जिससे कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। हेलो बच्चे, जिससे कैपिटल क्या होगी? कम। आपने दिया तो अभी है नहीं है, प्रपोज ही तो किया है, तो इससे आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, और लाइबिलिटी का नाम होगा प्रपोज डिविडेंड। बैलेंस शीट में दिखाई देगी प्रपोज डिविडेंड। ओके, प्रपोज डिविडेंड। अब अपन समझेंगे ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। ट्रांजैक्शंस affecting more than 2 items। दो से ज्यादा आइटम्स अकाउंटिंग इक्वेशन के अफेक्ट होंगे। दो से ज्यादा आइटम, अभी तक जितने देखे थे उनमें क्या होता था? 2 ही आइटम अफेक्ट हो रहे, या तो दोनों साइड की, अलग अलग साइड की, या सेम साइड की।
even if a transaction affect more than two items, accounting equation will बैलेंस यानी कि इक्वल। देखिए एग्जांपल, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 is sold for rupees 12,000. Goods costing rupees 10,000 is sold for rupees 12,000. ओके, अब इसका अफेक्ट देखिए। इसका जो अफेक्ट है वो इसका जो अफेक्ट है वो मोर देन टू आइटम्स पर होगा। देखिए आप, गुड्स आपने सोल्ड किया है 12,000 में, जिसकी कॉस्टिंग है बच्चे 10,000। कैश इंक्रीज होगा बच्चे, कैश क्या होगा, इंक्रीज 12,000 से। कैश इंक्रीज होगा कितने से, 12,000 से। ओके, स्टॉक डिक्रीज होगा 10,000 से। प्रॉफिट हो रहा है 12,000 माइनस 10,000, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 2,000 का, जिससे कैपिटल इंक्रीज हो। टू थाउजेंड से। है इक्वलिटी, देख रहे हो दोनों साइड। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं नेट इंक्रीज कितना हो रहा है 2,000, और राइट साइड में आप देख रहे हैं नेट इंक्रीज कितना हो रहा है 2,000। आया समझ में आपको। कल हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल।